1 से 2 का जन्म होता है, 2 से जन्मता है 3, 3 से 4, 10,000 से 10,000 एक उत्पन्न होता है और फिर यही चलता रहता है। गुरुजी, मैंने अभी आपके अंदर वस्त्र देखे। क्या? सच में? हाँ जी, आपने लाल रंग का अंतर वस्त्र पहना है जिसपे छोटा सा खरगोश भी है। अद्भुत अद्भुत मेरे प्यारे शिष्य, तुमने दिव्य दृष्टि जागृत कर ली है। दिव्य दृष्टि? प्राचीन काल से यज्ञराज के अतिरिक्त 2 जनों के पास त्रिनेत्र थे। केवल स्वर्ग के समक्ष महान संत के पास ये दृष्टि होती है। मेरी कल्पना भी नहीं थी कि हजारों वर्ष बाद तुम ये दिव्य दृष्टि जागृत कर लोगे। तुम हमारे अवस्था विनाश संप्रदाय के परम लेकिन शिष्य, अब तुम्हारे पर्वत त्यागने का समय है। क्या? पर्वत त्याग दो? ले लो, इसे ग्रहण करो और अपनी संगनी खोजने जाओ। मेरी संगनी? रुकिए, मेरी संगनी कहाँ मिलेगी मुझे? 18 वर्ष पूर्व आकाशीय संकेतों के मध्य युद्ध कला राठौर परिवार में कन्या का जन्म हुआ। ये कन्या दैत्य ऊर्जा से आवृत थी। तब राठौर परिवार के मुखिया ने मुझसे प्रार्थना की कि मैं उसका दुष्प्रभाव मिटा दूं। और जब उस कन्या को देखा तो उसकी सुंदरता को देखते हुए मैंने तुम्हारा विवाह उसके साथ कर दिया। ये जो है, ये दिव्य दैत्य आभूषण है। आधा दैविक है और आधा दैत्य। दिव्य और दैत्य के संगम से महासाधना प्राप्त कर सकते हो तुम और महासंत बनने की जोगी। विवाह के बाद तुम एक महासंत शरीर प्राप्त कर लोगे। ये तो अद्भुत है। अब मेरी भी संगनी होगी। ये तो गजब हो गया। अब चुप कर, बड़ी बहनों का स्नान नहीं देखना पड़ेगा। गुरुजी, मैं जा रहा हूँ संगनी खोज। जाओ। अलविदा। जाओ पुत्र। तुम यहाँ से नहीं जा सकते। रुको, तुम नहीं जा सकते। अरे लीला, जोधा, रिद्धि, शोभा, लालिमा सब यहाँ पर। गुरुजी, आप हरि को किसी और से कैसे शादी करने दे सकते हैं? हाँ, फिर हमारा क्या होगा? हाँ गुरुजी, अब हम हरि से अलग नहीं हो सकते। हमने हमेशा उसे इसी रूप में स्वीकारा है। इस रूप में जो चौरस समूह की विरासत आगे बढ़ाएगा। तुम उसकी बड़ी बहन जैसी हो, शर्म नहीं आती? बड़ी बहन जैसे तो क्या हो? हमारा खून का रिश्ता थोड़ी है। वही तो, समूह के अंदर शादी करने पर मनाही थोड़ी है। सही कहा, हरि तो हमें अक्सर नहाते हुए झांकता रहता है। हमारा तन मन उसके नाम हो चुका है। बस करो, चुप हो जाओ। हरि, इन्हें छोड़ो, जल्दी मानव लोग पहुँचो। जी गुरुजी। अरे बड़ी बहनों, अलविदा। अरे नहीं। गुरुजी, अरे बाप रे। गुरुजी, क्या किया गुरुजी? आप पक्षपात कैसे कर सकते हैं? हरि जैसा इतना प्यारा लड़का किसी बाहरी लड़की को कैसे दे सकते हैं? हाँ गुरुजी। तुम लोग कुछ भी नहीं जानते। तुम्हारा छोटा भाई हरि जो है, बहुत भयानक अलौकिक शरीर का मालिक है। बाहर से शांत जरूर दिखता है, पर अंदर से किसी बेकाबू हैवान जैसा है। उससे जो लड़की शादी करेगी, वो उसके अंदर की हैवानी शक्ति नहीं संभाल पाएगी, उसकी शक्ति नहीं झेल पाओगी। सिर्फ और सिर्फ राठौर घराने की बेटियां, जो बाहर से भले ही टेढ़े स्वभाव की लगे पर दिल से पवित्र है। बर्फ में खिले कमल जैसा शरीर है उनका, वो तुम्हारे छोटे भाई के साथ घुल मिल सकती है। स्वभाव की लगे पर दिल से पवित्र है। बर्फ में खिले कमल जैसा शरीर है उनका, वो तुम्हारे छोटे भाई के साथ घुल मिल सकती है। शक्तियों के सही संतुलन से वो प्राप्त कर सकती हैं परम पवित्र मार्ग को। पर अब जब हरि जा चुका है तो हमारा क्या होगा? हाँ गुरुजी, आप ही बताइए। अरे शांत हो जाओ। जब हम सब क्या करेंगे? रुक जाओ। हम सब अकेले पड़ जाएंगे। हाँ। तुम्हारे लिए मैंने मानव लोक में 5 अलग-अलग पहचान तैयार की है, वाह जो बढ़िया। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत और शक्ति पर राज करती है। इन 5 पहचानों के साथ में तुम्हें अपने छोटे भाई हरि की रक्षा करनी होगी। उन शैतान लड़कियों को उसे सताने मत देना।
अब जाओ। तुम और तुम्हारा छोटा भाई भाग्य के बंधन से जुड़े हो, इससे बचना नामुमकिन है, पर फिर भी उम्मीद करता हूँ कि तुम बच जाओ, वरना एक शादी का मंडप और 5 बड़ी बहनें। आज्ञाकारी शिष्यों, अपने मन को मजबूत रखना। बंधन से जुड़े हो, इससे बचना नामुमकिन है, पर फिर भी उम्मीद करता हूँ कि तुम बच जाओ, वरना एक शादी का मंडप और 5 बड़ी बहनें। आज्ञाकारी शिष्यों, अपने मन को मजबूत रखना, जरा सी चूक तो सब दैत्य साधना में गिरोगी। वाह, तो ये है मानव लोग। अरे यहाँ पर लड़कियाँ कितनी खूबसूरत हैं। लेकिन मुझे मेरी संगनी कहाँ पर मिलेगी? घूर क्या रहे हो? अगर दोबारा देखा तो आंखें निकाल लूंगी। घूर। वैसे मानना पड़ेगा, तुम्हारा ये मिकी माउस वाला अंडरवेयर काफी क्यूट है, पर इतना अग्रेसिव क्यों हो रही हो? हाँ, बदतमीज, क्या बोला तुमने? मैंने बोला ना तुम्हारा वो। अरे मेरी बहन को गुस्सा आ रहा है और गुस्से में तुम्हें छोड़ेगी नहीं। बेहतर होगा यहाँ से चले जाओ। कहीं नहीं जाएगा ये। दीदी, इससे गलती हो गई, जाने दो इसे। नहीं, मुझे शक है ये कोई स्टॉकर है जो मुझे फॉलो कर रहा है। मिस, मैं एक शरीफ आदमी हूँ, तुम मुझे ऐसा नहीं बोल सकती। हाँ दीदी, ये वैसे भी कोई बेचारा ही लगता है, स्टॉकर कैसे हो सकता है? उसने फिर मेरे अंडरवियर का जिक्र क्यों किया? अभी की अभी सफाई दो, नहीं तो मुझे समझाने तो दो यार। संभल के। अरे वाह, ये होठ तो कितने नर्म है। बदतमीज, ये क्या किया तुमने? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने देखा वो तुम्हारे ऊपर गिरने वाला है, तो मैंने तुम्हें बचाने की कोशिश की और उस चक्कर में हमारे होठ मिल गए। ओह, तो तुम गलती से टकराए। तुमने मुझे जानबूझ के किस नहीं किया। देखो, मुझे बेवकूफ समझने की गलती मत करना। मुझे माफ कर दो, लेकिन तुम्हारे होठ इतने नर्म और इतने मीठे थे कि मैं खुद को रोक ही नहीं पाया। कमीने, अब देख तू। बड़ी तीखी हो तुम। अरे वाह, क्या मूव थी तुम्हारी। रुको रुको रुको। क्यों? अब क्या हुआ? अब तुझे सबक सिखा के ही रहूंगी। किसने कहा मैं माफी मांग रहा हूँ? मैं बस किसी औरत पे हाथ नहीं उठाता। तुम
है। संगनी रुको, अरे ये सब बस गलतफहमी थी। रुक जाओ, मैं तुम्हारा होने वाला पति हूँ। अरे रुक जाओ, तुम सबसे कह देता हूँ, मुझसे होशियारी मत दिखाना। लड़ाई में मैं हाथ नहीं रोकता कभी। पीछा करो उनका। क्या दिक्कत है? बदमाश मेरी बीवी का पीछा कर रहे हैं, मुझे उससे बचाना होगा। अरे जाओ, इसे मार डालो। ओ, तुम ट्रेंड हो, हाँ? अभी बताता हूँ तुझे। लगता है तो गोली से तेज भागेगा। घुटनों पर बैठ। खाता हूँ तुझे। मुझे नहीं लगता तू गोली से तेज भाग सकता है। घुटनों पर बैठ। मुझे ढूंढ रहा है क्या? अरे ये कबाड़ चीज भी काम किया क्या? ढंग से काम तो करती नहीं। आगे से इसे निकाल कर अपनी बेइज्जती मत कराना। ठीक है, तुम लोग कहीं और जाकर खेलो, मुझे अपनी बीवी को ढूंढना है। ये कैसे हो गया? वो कमीना, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, मार डालूंगी उसे। ठीक है दीदी, वो आदमी बेशरम तो है, सीधा आपको अपनी बीवी ही बोल गया, लेकिन वो काफी इम्प्रेसिव भी लगा। बिल्कुल भी नहीं। अगर उसने मेरी छाती पे कॉफी ना गिराई होती तो उसे मैंने अपनी एक्सटेंशन पाम टेक्निक से 1 सेकंड में मिटा दिया होता। वैसे दीदी, आप कह रही थी ना आपके गुरु मुझे अपनी शिष्या बना सकते हैं, तो उसका क्या हुआ? बात की थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। कहा कि तुम इतनी निर्दयी नहीं हो कि एक्सटेंशन पाम सीख सको। तुम जैसी प्यारी और मासूम हो वैसी ही रहो। हिफाजत के लिए मैं हूँ ना। अब मुझे शावर लेना है इस गंदगी को धोने के लिए। सोनिया, जरा इधर आना। जरा पीठ साफ कर दो, मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा। तुम्हारे हाथ कितने नर्म और मुलायम हैं, मसाज में अच्छा लगता है। ठीक है दीदी, मैं अभी आती हूँ। दीदी, मुझे लगता है तुम मुझे किसी की याद दिलाती हो। किसकी? क्वीन विक्टोरिया की। सही कह रही हो तुम, मुझे उसी की तरह बनना है। एक नंबर की निर्दयी, बेहद माहिर, और जिसके सामने सारे मर्द घुटनों पर आ जाए। सही कहा, और तुम ताकतवर भी हो। सोनिया, याद रखना, कभी भी प्यार में अंधी मत होना। ये मर्द बस 3 पैरों वाला जानवर होता है। जब चाहो बुलाओ, और जब काम हो जाए तो भगा दो। समझी? सब मर्द ऐसे नहीं होते दीदी, कुछ तो अच्छे भी होंगे। कौन है ऐसा? सब के सब भूखे भेड़िए हैं जो बस मौका ढूंढते हैं औरत का फायदा उठाने का। वो कमीना जिसने मेरे ऊपर कॉफी गिरा दी थी, पता नहीं टाइगर ने उसे पकड़ा या नहीं। एक बार पकड़ में आ जाए तो उसकी नसें खींच लूंगी, उसका कचूमर बना के उसे जमीन में गाड़ दूंगी मैं। वो इसी तरफ आई थी, कहाँ गई? मैंने उसे उठाया था, उसकी सुगंध मेरे हाथों में होगी। मैं अपनी दिव्य सुगंध में दिव्य दृष्टि का इस्तेमाल करूंगा। हाँ, मिल गई। और नहीं, दोनों बहनें साथ में नहा रही हैं। अरे वाह, कितनी खूबसूरत है मेरी बीवी, मुझसे इंतजार नहीं होता। जल्दी से इसके पास जाना होगा। अरे नहीं, ये मेरा जवान जिस्म कितनी जल्दी भाग जाता है। अभी उसके पास जाना होगा। मैं आ गया। मुझे अभी कुछ उल्टा हुआ दिखा।
क्या वो कोई इंसान था? शायद हाँ। हाँ, क्या सच में सुपर ह्यूमंस होते हैं? वो जो सामने रोशनी है शायद बाथरूम की है। गीता जरूर वहां पर नहा रही होगी। हाँ, वो जरूर शावर ले रही है। मैंने अपनी आंखों से देखा था, किसी ने उस पर कॉफी गिराई थी। लगता है आज किस्मत मेरे साथ है। ऊपर वाला भी चाहता है वो मेरी हो, इसीलिए तो दो मौके दिए। बेहोश करने वाली गैस लाओ। इस बार मैं उसे खुद बेहोश करूंगा और उसके बाद फिर इस अंधेरी रात में मैं उसके साथ बेशुमार पलंग तोड़ प्यार करूंगा। सर, ये लीजिए बेहोश करने वाली गैस। चलो, दुल्हा बनने का वक्त आ गया है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो धर्म नायक गुरु की शिष्या हो या उसके पास कोई खतरनाक टेक्निक हो। गीता राठौर, भले ही तुमने 9,999 मर्दों को बर्बाद किया हो, लेकिन मैं भी ड्रैगन क्लैन का लीडर हूँ, तो मुझसे बच नहीं सकती। मैं आ रहा हूँ तुम्हें अपना बनाने के लिए। मुझे कपड़े पहनने दो। मुझे जल्दी ही उस कमीने से हिसाब चुकता करना है। ठीक है। अजीब सी स्मेल नहीं आ रही क्या? कल्टीवेशन लेवल कम है तुम्हारा, इसीलिए ज्यादा महक आती है। पर मुझे बहुत गर्मी भी लग रही है। अभी तो तुमने शावर लिया है, गर्मी लगना लाजमी है। एसी ऑन कर लो। नहीं नहीं दीदी, मुझे बहुत ज्यादा ही गर्मी लग रही है। दीदी, मुझे कोई लड़का चाहिए, मुझे उससे प्यार करना है। दीदी मेरी मदद करो, मुझे किस करने दो। सोनिया, क्या कर रही है ये? होश में आओ, कैसा लग रहा है? मुझे प्यार करना है दीदी। ओह नो, यहाँ पक्का कुछ है। पक्का कोई लव स्मोक का इस्तेमाल कर रहा है। ये बेशरम लड़के, इनकी तो। सोनिया, तुम यहीं आराम करना, उन कमीनों को देखती हूँ। छोड़ूंगी नहीं आज। बेब, आओ ना, काटो मुझे। अपनी अदाओं की तलवार उठाओ और वार करो मुझ पर। करणवीर, तुमने मुझ पर इतना घटिया तरीका आजमाया? हाँ, मैं ही हूँ। कब से तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ, पर तुमने कभी मुझे एक्सेप्ट ही नहीं किया। अगर तुम अब भी नहीं मानी तो मैं तुम्हें ड्रग देकर मजबूर कर दूंगा मेरे बच्चों की माँ बनने के लिए। बहुत गर्मी है। अरे ये क्या, सोफे पर कोई और भी है? लगता है मेरी साली साहिबा है। लगता है आज तो एक तीर से दो शिकार होंगे। अरे सुनो, जरा म्यूजिक चलाओ। वो एक इंग्लिश गाना है ना? अच्छा रुको, कुछ भी अच्छा सा बजा दो। यस सर। आज मैं पूरा मजा लूंगा राठौर बहनों का, उनका हुस्न पूरा महसूस करूंगा। इधर आओ बेबी, आओ आओ। हे, मैं
मैं यहाँ प्यार करने आया हूँ और तुम मुझसे लड़ रही हो। कमीने, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। जैसी मैंने उम्मीद की थी, तुम बिल्कुल वैसी ही हो। इतने हाई डोज ड्रग के बाद भी पलटवार कर रही हो। अब लगता है मुझे और ज्यादा बुरा बनना पड़ेगा। पकड़ लो इसे। नहीं नहीं, एक काम करो, इसे पकड़ कर इसके हाथ पैर बांध दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये ज्यादा हाथ पैर चलाए। छोड़ो मुझे। छोड़ दो? अरे इतनी जल्दी मत करो। तुम्हें पता है, तुम एक जंगली बिल्ली जैसी हो और मैं एक भूखा शेर हूँ जो अपना शिकार करेगा। डरो मत, ज्यादा दर्द नहीं दूंगा। अब चुपचाप मत जाओ और जाने तुम्हें दो। तकलीफ होगी। लगता है तुम्हें तकलीफ चाहिए। लड़की को छोड़ दो वरना जान से हाथ धो बैठोगे। उससे हाथ मत लगाना वरना छोड़ूंगा नहीं। तू है कौन बे? उसका होने वाला पति। तूने मेरी बीवी और उसकी बहन को जहर सुखाया। तूने तो हद पार कर दी। अकल से काम ले, सीधा सीधा माफी मांग ले, तब शायद मैं तुझे जिंदा छोड़ दूं। क्या मैं माफी मांगू? तू समझता क्या है खुद को? सुनो, इस गांव के अनपढ़ को बताओ, आखिर मैं हूँ कौन? वो गांव के परदेसी, ध्यान से सुन ले। मिस्टर करणवीर ड्रैगन क्लैन के लीडर हैं। साले गवार, तूने मुझे मारा। मेरे गुरु ने सिखाया था, अगर कोई उलझे तो मर्द को थप्पड़ और औरत की पीठ पे हल्का सा बार। मैं तुझे बॉस, अब क्या करें? और क्या करोगे? चाकू मारो और खेल खत्म कर दो। जी बॉस। देखो तुम लोग गलती कर रहे हो। मुझसे लड़े तो मैं कंट्रोल भूल जाऊंगा। अब सोच लो, लड़ना है या फिर नहीं। साले तेरी तो हाँ, हाँ, हाँ। क्या हुआ? मान नहीं पा रहे क्या? मैंने तो मौका दिया था, लेकिन तुम बाज ही नहीं आए। तेरी तो हाँ, हाँ, हाँ। क्या हुआ? मान नहीं पा रहे? अरे कहा था ना, कंट्रोल करके नहीं मारता। अब लग गई ना उसको। तुम तो ट्रेंड लगते हो। सब मिलकर अटैक करो, मार गिराओ उसे। लड़के, अब तू देखेगा इस शहर की नंबर 1 गैंग से पंगा लेने का अंजाम क्या है। कैसा अंजाम? मेरे गुरु ने बताया था, मैं ही सबका अंजाम हूँ और मुझे मेरे गुरु पर मार दो उसे। अरे अभी डेमो दिया था। कितने लापरवाह हो गए हो तुम। ओए, सुन। नंबर 1 ड्रैगन गैंग। अरे कीड़ा गैंग नाम होना चाहिए तुम्हारा। अबे मर गया क्या? अरे जोर से नहीं मारी थी यार। उठ। अरे वार्म अप किया था बस। उठना। होश आ गया। अब लड़ी। एक थप्पड़ भी नहीं झेल पाया, फिर से बेहोश हो गया यार। यार इससे लड़ने में तो बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है। इससे अच्छा तो बच्चे लड़ लेते हैं। बेवकूफ।
आजा लड़ते हैं। ओए! तू इन सबका बॉस है ना? आजा लड़ते हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ। लड़ाई झगड़ा बेकार होता है, इससे माहौल बिगड़ता है। इसीलिए क्यों ना हम दोनों बातचीत कर ले। बातचीत? चल ठीक है, बोल क्या बोलना। पहले मैं अपना इंट्रो देता हूँ, फिर तुम बताना मुझे अपने बारे में। मेरे पापा का नाम आराम सिंह है, इस शहर के सबसे बड़े आदमी और ड्रैगन गैंग के बिग बॉस। और मेरे चाचा का नाम सरदार सिंह है और यहाँ के फाइट क्लब के एसोसिएशन हेड और मार्शल क्लब के डायरेक्टर है। और मेरी बुआ का नाम इमली देवी है, इंटरटेनमेंट एसोसिएशन की चेयरमैन। वो 30 नाइट क्लब चलाती है। और हाँ, मेरे एक और चाचा है, उनका नाम। अरे रुक जा भाई, रुक जा। मैं तुम्हारी बहनों को डेट नहीं कर रहा हूँ, मुझे क्यों सुना रहे हो? हाँ, सीधा बोलो ना। मैं तो देखो साफ साफ बोल चुका हूँ। मेरे परिवार के पास पैसा भी है और ताकत भी। ये समझ लो कि पूरा शहर मेरी मुट्ठी में। समझ रहे हो ना? पूरा शहर तुम्हारी मुट्ठी में? हाँ। झूठ तो नहीं बोल रहे? मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। क्या सच में? हाँ, जरा अपना हाथ दिखाओ। क्यों, क्या करना है? तुम्हें तो कहा पूरा शहर तुम्हारी मुट्ठी में। जरा दिखाओ तो कैसी मुट्ठी है। तुम्हारा ये हाथ मुट्ठी तो बंद नहीं कर पा रहा और पूरा शहर रखेगा मुट्ठी में, इसीलिए झूठ नहीं बोलते। तुम पागल हो? तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया? अरे मैंने क्या किया? तुम ही मेरी बीवी को सता रहे थे। तुमने उस पे हाथ डालने की कोशिश की तो चुपचाप थोड़ी बैठूंगा। तुम गीता राठौर वो लड़की है जिससे मैं प्यार करता हूँ और वो सिर्फ मेरी है, उसे कोई नहीं ले सकता। और अगर किसी ने कोशिश की तो मैं अपने परिवार की ताकत से उसे मिटा दूंगा। अच्छा, मिटा दोगे? मेरे गुरु ने एक बात कही थी, जो तुम्हें मिटाना चाहे उसे पहले मिटा दो। और यहाँ तुम हो जो मुझे मिटाना चाहते हो। मुझे मिटाओगे? मेरे गुरु ने एक बात कही थी, जो तुम्हें मिटाना चाहे उसे पहले मिटा दो। और यहाँ तुम मुझे मिटाना चाहते हो। क्या किया? मर्द बनना था ना, तो मैंने तुम्हारी मर्दानगी छीन ली। अब नामर्दों का जीवन जियो। बहुत गर्मी लग रही है। अरे नहीं, दवाई का असर अभी भी है। अरे नहीं, जहर निकालने के लिए उसके कपड़े निकालने होंगे, लेकिन ये कमीने बीच में उठ गए तो गड़बड़ हो जाएगी। बेहतर होगा ये कचरा पहले साफ कर दो। गर्मी, बहुत ज्यादा गर्मी, बर्दाश्त नहीं हो रहा। अरे रुक जाओ, पहले देख तो लूं तुम्हें कौन सा जहर दिया गया है। मुझसे प्यार करो, किस करो मुझे। अरे नहीं, गीता भी प्रभावित है। हम ये नहीं कर सकते। शांत रस। रुको, पहले ये पक्का करना होगा कि ये मेरी ही पत्नी है। अरे वो लॉकेट कहाँ गया? हाँ, ये वही है, ये जिसे मैं ढूंढ रहा था। किस करो करो ना। अरे नहीं, इसकी धड़कन कमजोर हो रही है, दवा का असर खत्म करना होगा। अरे अब क्या करूं? पूरी ताकत भी लगा दूंगा तो भी दोनों को नहीं संभाल पाऊंगा मैं। वैसे तुम मेरी मंगेतर हो, मुझे उकसाओ मत, मैं खुद मुश्किल से रोक पा रहा हूँ अपने आप को। शांत रस।
उसे नफरत है। जब उसे पता चलेगा कि कैसे न कैसे ये लड़का उसके साथ सो गया, तो वो तो उसे जान से मार देगी। और वो पुरानी डायन जिसकी ताकत खौफनाक है, और तो और हद से ज्यादा ताकतवर है, वो बीच में जरूर आएगी। अभी तो ये लड़का खूब मजे ले रहा है, लेकिन इस सुख के बाद इसकी बर्बादी तय है। अब सब किस्मत के हवाले, पर क्योंकि ये मेरा शिष्य है, मैं बस खड़ा नहीं रह सकता, मुझे मदद करनी होगी। हरी प्यार में फंस गया है, हमें उसे बचाना होगा। बिल्कुल, हरी मेरे सपनों का राजकुमार है। जो भी उसे सताने की कोशिश करेगी, मैं उसे मार डालूंगी। जल्दी जाओ और पता लगाओ हरी कहाँ है। मैं उससे शादी करूंगी। जल्दी जाओ और पता लगाओ हरी कहाँ है। मैं उससे शादी करूंगी। जी मैडम, हर हाल में हरी को ढूंढ कर लाओ। जरूर। हे भगवान, अगर मुझे पता होता ये काम इतना थका देने वाला, तो मैं सुलाने वाली नस दबा देता। नहीं, बाहर कोई और भी है। अरे, ये मर गई क्या? सच में सांस नहीं ले रही। ये नहीं हो सकता। इसकी धड़कन बंद हो चुकी है। सब मेरी गलती है, मैंने बीवी का जहर निकालने में देर कर दी। नहीं, रुको, याद आ गया। एक बार गुरुजी ने कहा था मेरे हाथों में बायां हाथ जहर निकालता है और दायां हाथ दिव्य इलाज करता है। जब तक शरीर में गर्मी बाकी है, मैं उसे बचा सकता हूँ। ट्राई करता हूँ। बढ़िया, शरीर में अब भी गर्मी है, लेकिन अपने शरीर से ये सब करना थका देता है। दिव्य शक्ति यूज करता हूँ। दिव्य शक्ति असर दिखाओ। किस हरामखोर ने मेरे साथ ये सब किया? बढ़िया, सांस लौट आई। बस 2 मिनट और सब ठीक हो जाएगा। गंदे आदमी, दूर हटो मेरी बहन से। तेरी इतनी हिम्मत? गलत मत समझो, मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया। यकीन करो, बस उसे बचाने के लिए। तो अरे रुको तो। अरे ये क्या? टांग छोड़ मेरी। बेबी, तुम्हारे पैर कितने मुलायम और साफ हैं। अरे बेबी, तुम तो काफी तेज हो। साले कमीने, तूने हम दोनों बहनों पर हाथ डालने की हिम्मत कैसे की? तू आज यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। अरे बेबी, गलत मत समझो, मैंने तुम्हारी बहन पर हाथ नहीं डाला। मैं तुम्हारी बहन का जहर निकाल रहा था। अरे वो देखो कैसे बेचारी बेहोश पड़ी है। बहाने मत बनाओ, मैंने सब देख लिया है। मेरी इज्जत लूटी है तुमने। मैंने सब देख लिया है। मेरी इज्जत लूटी है तुमने। अरे सुनो, मैं सच में तुम दोनों का बस जहर निकाल रहा था, याद नहीं? अरे वो ड्राइन गैंग वाला बंदा तुम्हें दवा सुंघा गया था, जिससे वो तुम्हारी इज्जत लूटने वाला था। और तभी मैं भगवान की तरह आया और उसे डरा कर भगा दिया। और तभी मैं तुम्हारा जहर निकालने लगा। तुम्हारी हालत गंभीर थी, तुमने मुझे जोर से पकड़ लिया, इतनी जोर से कि मेरी सांस अटक गई। और अब तुम मुझे ही गलत समझ रही हो। बकवास बंद करो। तुम बहुत टाइम से मेरी खूबसूरती पर नजरें गाड़े हुए थे। और तो और मुझे यकीन है तुम और वो आदमी मिलकर ही ये सब कर रहे हो और यहाँ मेरे सामने शरीफ बन रहे हो। लेकिन
आज तुम नहीं बचोगे। मैं भी एक फोन करके अपने गुरुजी और अपनी फैमिली को बुलाऊंगी यहाँ, और उनकी ताकत से तुम्हारा वो हाल करूंगी कि तुम्हें दफन होने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी। अच्छा ट्राई कर लो। सोनिया, सोनिया, तुम ठीक हो ना? दीदी, मेरे साथ ये क्या हुआ है? हाँ, वो मैंने लगाई है ताकि जहर निकल जाए। जहर निकल जाए? आओ मुझसे प्यार करो, किस करो मुझे। मेरा सर बहुत घूम रहा है, मेरा शरीर जल सा रहा है। मुझे अचानक याद आया, वो उसने मुझे बाहों में ले लिया था, किस करने की कोशिश की, शायद किया भी। क्या ये नहीं बचेगा आज? रुको 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 रुको, नहीं, झूठ मत बोलो यार, तुम नशे में थी और मुझे पकड़कर किस कर रही थी। ये कब हुआ कि मैं तुम्हें किस कर रहा था? अगर मैं किस करता तो मैं अपने शरीर का इस्तेमाल करता जहर निकालने के लिए। तो अपने जिस्म का इस्तेमाल नहीं किया? क्या दीदी, तुम क्या उसने तुम्हारे साथ वो सब किया? क्या दीदी, वो बस ऐसे ही तुम्हारे साथ सो गया? हाँ सोनिया, इसीलिए तो इसे मैं छोड़ूंगी नहीं आज। अरे बस करो यार, तुम दोनों बहनें इतनी बेअकल कैसे हो सकती हो? मैं तुम्हें पहले ही समझा चुका हूँ कि मैं तुम्हारा जहर निकाल रहा था, मदद करना भी गुनाह हो गया है क्या? जहर के लिए तुम एक्यूपंक्चर नीडल्स को यूज कर लेते, वो सब क्यों किया? क्योंकि वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा था और तुम मेरी मंगेतर हो। मुझे लगा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए मैंने शॉर्टकट का इस्तेमाल कर लिया बस। कैसी मंगेतर? हाँ, ज्यादा बकवास की तो अभी के अभी तुम्हें मार दूंगी। मैं बकवास नहीं कर रहा, अगर यकीन नहीं तो ये देखो, क्या ये मैच नहीं करता है तुम्हारे लॉकेट से? तुम्हारा जो लॉकेट है वो दैविक है और मेरा वाला जादुई है। दोनों को मिला दो तो परम प्रगति मार्ग बनता है। हाँ बोलो। तो ये सच है? ये कहाँ मिला तुम्हें? ये मुझे मेरे गुरुजी ने दिया था और बचा हुआ राठौर परिवार की लड़की को दिया, हमारी सगाई की निशानी के तौर पे। इसीलिए जब तुमने वो लॉकेट निकाला था मुझे तभी समझ आ गया तुम मेरी होने वाली बीवी हो। वो कौन सी बीवी? बकवास बंद करो। कोई बेकार सा लॉकेट दिखाकर तुम मुझे बहला नहीं पाओगे। मैं झूठ नहीं बोल रहा, यकीन नहीं तो मेरे गुरुजी से पूछ लो। मुझे नहीं पूछना, मैं चाहे अंधी हो जाऊं या मरने ही वाली क्यों ना हूँ, चाहे माँ के पेट में वापस जाना पड़े, लेकिन मैं तुम जैसे आदमी से कभी शादी नहीं करूंगी, समझे? गाँव के गंवार। गाँव का गंवार? तो तुम ये सगाई तोड़ना चाहती हो? हाँ, मैं तुम्हें गंवार ही कह रही हूँ और ये सगाई भी तोड़ना चाहती हूँ। कोई दिक्कत? हाँ, मैं तुम्हें गंवार कह रही हूँ और तुमसे सगाई भी तोड़ना चाहती हूँ। कोई दिक्कत? ठीक है, फिर मैं तुम्हारी माँ से बात कर लूंगा। अब नहीं, रुको। क्यों, क्या चाहिए तुम्हें? मेरी इज्जत लूटी तो अब आसानी से मैं तुम्हें जाने दूंगी क्या? क्यों मैं ना जाऊं? रुको, क्या तुम चाहती हो कि मैं वही सब दोबारा करूं? नहीं नहीं रुको, ये मैं नहीं कर सकता, मैं बहुत थक चुका हूँ। पता नहीं इतनी ताकत तुम लाती कहाँ से हो? मुझे तो तुमने जैसे पूरी तरह निचोड़ दिया है। बस ये सब शादी के बाद अच्छा लगता है। मैं चलता हूँ। इतनी आसानी से तुम्हें जाने नहीं दूंगी। डार्लिंग, हमारी सगाई के बारे में मैं तुम्हारी माँ से बात कर लूंगा। अभी मैं चलता हूँ, बाय। कमीना, इसकी इतनी हिम्मत! दीदी, शायद पापा ने पहले भी सगाई का जिक्र किया था। लगता है ये सच है, उसका और तुम्हारा लॉकेट परफेक्ट मैच करता है। लेकिन चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं उससे शादी नहीं करूंगी। मैं राठौर परिवार की बेटी और धर्म नायक की शिष्या हूँ, उससे शादी कैसे कर सकती हूँ? पर उसने तुम्हारे साथ वो सब कर लिया है। यही बात तो मुझे भी अंदर ही अंदर खाए जा रही है। मैं कितनी पवित्र और मासूम थी, उसने मुझे एक रात में ही अपवित्र कर दिया। मैं गुरु माँ के रिश्तों का इस्तेमाल करके उसे मरवा दूंगी।
परेशान किया तो इंतजार किस बात का, मारो उसे। लेकिन मैं उसे हरा नहीं सकती। क्या तुम ये कह रही हो? आखिर ऐसा कौन है वो? बोलो गीता। वो उसने मुझे जमीन पे गिरा के मेरे साथ जबरदस्ती की। हाँ, क्या कहा तुमने? अरे नहीं, किसी की तो शामत आई है। तुम बस प्रार्थना करो। गीता बताओ मुझे कौन है वो? मैं उसे नर्क पहुंचा दूंगी। शायद वो कल मेरे घर रिश्ता लेकर आएगा। क्या? इतनी हिम्मत की तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आएगा? बस इंतजार करो, मैं पहाड़ों से सबको बुलाऊंगी गीता, और उसे कड़ा सबक सिखाऊंगी। शिष्यों चलो, हमें अपनी गीता की मदद करनी है। जय गुरु माँ। अब देखती हूँ मैं कल वो कैसे बचेगा। अरे नहीं, ये बीवी जो गुरुजी ने मेरे लिए चुनी है एक नंबर की मुसीबत है। ना प्यार का सरोवर ना जबरदस्ती का। अब मैं क्या करूं? मतलब अगर वो बदसूरत होती तो एक बात है, पर वो बहुत खूबसूरत है। वो मुझे पसंद आने लगी है। नहीं, ये नहीं चलेगा। तो एक मर्द है, मर्द मर सकता है पर बेइज्जती नहीं करवा सकता। या तो उसे पकड़ ला या तलाक दे दे। हाँ, असली मर्द कभी बीवी से नहीं डरता। और वैसे भी अपनी ताकत और किस्मत के साथ मुझे ये सोचने की जरूरत नहीं कि अमीर लड़की मेरे पीछे आएगी या नहीं। बिल्कुल, मैं कल यही करने वाला हूँ। मैं उसके घर जाकर ये रिश्ता तोड़ दूंगा और दिखाऊंगा असली मर्द कैसा होता है। अरे यार, बहुत देर हो गई, मुझे नींद भी आ रही है। चलो कहीं पर मसाज करा लेता हूँ। मिसेस राठौर, प्लीज रुकिए तो। रुको, छोड़ो मुझे। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। मिसेस राठौर, अभी हमारे बिजनेस की बात पूरी नहीं हुई है। जाने से पहले खत्म कर लेते। छोड़ो मुझे। मिस्टर सुरेन, तुम मुझे कम तो नहीं समझ रहे? सिर्फ कुछ 100 मिलियन का प्रोजेक्ट है, इसके लिए मैं खुद को नहीं बेच सकती। अपनी घिनौनी हरकतें बंद करो और यहाँ से निकल जाओ। ओ मिसेस राठौर, अब तो आप बड़ी सती सावित्री बन रही हैं। 2 बच्चे तो पहले से ही हैं। एक रात मेरे साथ सोने में क्या फर्क पड़ेगा? तुम और हाँ, तुम्हें मैंने एक ऐसा जहर पिलाया है कि अगर तुम किसी के साथ नहीं सोई ना, तो 3 घंटे के अंदर तुम एक जिंदा लाश बन जाओगी। क्या कहा तुमने? तुमने मुझे जहर दिया है? सुना था मिसेस राठौर जो है बहुत ही ईमानदार है। वो पैसे से नहीं बिकती है, इसलिए $1 मिलियन खर्च करके ये जहरीली दवा मंगवाई, वो भी फॉरेन से, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें पाने के लिए। आओ, अगर मरना नहीं चाहती तो मेरे पास आओ और सो जाओ। सपने देखते रहो। मैं मरना मंजूर कर लूंगी पर तुम्हें जीतने नहीं दूंगी। तुम्हारे पास चॉइस नहीं है ना। पकड़ो इसे। जी सर। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो। लड़के, तुम कौन हो? अगर तुम बीच में आए ना तो समझो मरोगे। मुझसे बात कर रहे हो? तो मैं भी बता दूं, यहाँ से दफा हो जाओ। क्या कहा तुमने? मैं यहाँ से निकल जाऊं? बिल्कुल, तुमने सही सुना। औरत को मेरे हवाले कर दो और तुम लोग यहाँ से दफा हो जाओ, वरना तुम लोग मुसीबत में पड़ जाओगे। तुम बिल्कुल पागल हो गए हो। तुम जैसा राह चलता भी अब मुझसे टक्कर लेगा। अगर मैं एक औरत को काबू कर सकता हूँ तो तुम जैसे सड़क के भिखारी को संभालना मेरे लिए क्या मुश्किल होगा? टांगे तोड़ दो इसकी और कचरे में फेंक दो। गुरुजी ने कहा था मुझसे, अगर कोई तुमसे उलझे तो उसकी हड्डियां तोड़ दो। मरेगा। ये मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? ये कैसी ताकत है? तुम इंसान हो या शैतान? गुरुजी ने सिखाया था कि अगर कोई मुझे छेड़े तो मर्द को सीधा ऊपर थप्पड़ मारो और वहीं औरत को हल्का सा पीठ पर। लेकिन तुम मर्द हो। कमीने ने थप्पड़ मार दिया। अरे यार, सच कहूं तो शहर के लोग बहुत ही
नाजुक होते हैं। मैडम, आप ठीक तो हैं? मुझे बहुत ठंड लग रही है, मुझे कसकर पकड़ लो, पकड़ लो। मैडम, ये ठीक नहीं है, ये एक पब्लिक प्लेस है और वैसे भी मैं शादीशुदा हूँ। मैं ठंड से मर रही हूँ, मुझे बचा लो प्लीज। आपके हाथ बहुत ठंडे हैं, हालत बिल्कुल सीरियस है। एक काम करते हैं, रूम में चल के आपका जहर निकालता हूँ। ज्यादा ठंड है। तुम ऐसा अरे रुको, बहुत ठंड है। ठीक है, छोड़ो यार, ऐसे भाग भी नहीं सकता। अपने कपड़े उतार दो और पीठ मेरी तरफ कर देना। बहुत ठंड है। थोड़ा बर्दाश्त करना, मैं फायर टेक्निक इस्तेमाल कर रहा हूँ, दर्द हो सकता है। बहुत ठंड है। हिलो मत, बर्फ आग को एक होना होगा। जितनी ज्यादा तेज आग होगी उतना जल्दी जहर निकलेगा। हाँ, तुम्हारे शरीर से जहर निकल रहा है। अब मैं ग्रैंड टेक्निक यूज करूंगा। हो गया। अब बताओ, अभी भी ठंड लग रही है क्या? नहीं, अब मैं ठीक हूँ। अब बिल्कुल ठंड नहीं लग रही। थैंक गॉड, हैंडसम, थैंक यू सो मच। अगर तुम ना होते तो वो सूर्य मेरा फायदा उठा लेता। अरे कोई बात नहीं, मुसीबत में फंसी औरत को बचाना हीरो का फर्ज होता है। हैंडसम, तुम वाकई बहुत नेक दिल हो। क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? अगर नहीं है तो तुम्हारी शादी मैं अपनी बेटी से करा दूंगी। वैसे हैंडसम, तुम काफी नेक दिल हो। तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? अगर नहीं है तो तुम्हारी शादी मैं अपनी बेटी से कराऊंगी। अरे नहीं, प्लीज नहीं, मैं बस लोगों की मदद करता हूँ, मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए। अरे नहीं, आई इंसिस्ट। देखिए, नहीं, मेरी बेटी बहुत खूबसूरत और बहुत हसीन लड़की है और मेरी छोटी बेटी वो तो सांसें ही रोक दे। जो भी उन्हें देखता है बस देखता ही रह जाता है। ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? क्या उनकी कोई फोटो है, दिखा सकती हो? अरे हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, एक मिनट। जरा ये देखो मेरी बेटी, मैं सच कह रही हूँ, बहुत खूबसूरत है। देखो, सेलिब्रिटी जैसी लगती है ना? क्या ये? क्या तुम मेरी बेटी को जानते हो? हाँ, मैं जानता हूँ, ये बड़ी जानी पहचानी से लग रही है। हाँ, मुझे छोटी बेटी की फोटो देखनी है, क्या आप दिखा सकती हैं? हाँ, रुको बस एक मिनट। ये रही मेरी छोटी बेटी। हाँ, ये वही है, मैं जानता हूँ। क्या तुम सच में उनको जानते हो? हाँ, मैं जानता हूँ। क्या आपके पति का सरनेम राठौड़ है? मेरे पति अब मर चुके हैं, मैं अब विधवा हूँ। अरे वो मरे हो या फिर नहीं, सरनेम थोड़ी बदल जाएगा। बताइए, क्या आपके पति का सरनेम राठौड़ है? हाँ, वही था। लेकिन ये बताओ, तुम वाकई मेरी बेटियों को जानते हो? सिर्फ जानता ही नहीं, बहुत करीब भी हूँ। बहुत करीब से जानते हो, इसका क्या मतलब है? मतलब ये कि असल में मैं आपका दामाद हूँ। क्या? मतलब ये कि असल में मैं आपका दामाद हूँ। क्या? हाँ, और इस हिसाब से आप मेरी सांस लगती है। दास? ये कैसे हो सकता है? मेरी बेटी ने कभी मुझे नहीं बताया कि वो किसी से मिल रही है। मैंने उसके लिए रिश्ते देखे पर वो कहती थी जिंदगी भर सिंगल रहेगी और
तो ये भी कहती थी कि दुनिया का हर मर्द उसके लायक ही नहीं है। अच्छा ऐसा क्या? मर्दों का तो पता नहीं, पर वो मेरे लायक नहीं है। उसने शायद अभी दुनिया देखी नहीं है। पता नहीं अपने आप को क्या समझती है। नहीं, मैं ये रिश्ता ठुकराता हूँ। क्या? हाँ, रिश्ता ठुकराता हूँ? कहना क्या चाहते हो? आप इसे जानती है? ये तो तुम वही हो क्या जिसे गुरुजी ने मेरी बेटी के लिए चुना था? हाँ वही हो। मेरे गुरुजी धर्मनायक गुरुजी हैं, दुनिया के सबसे महान गुरु। आपको वो बचपन का रिश्ता याद है? अरे हाँ, याद है। तब हमारा परिवार मुसीबत में था और मेरे पति ने गुरुजी से मदद मांगी थी। तभी तो तुम दोनों का रिश्ता तय हुआ था। उसके बाद तुम कभी आए ही नहीं, तो इसलिए मैं तुम्हें भूल गई थी। पर आज मुझे मेरा दामाद मिल गया है। कितनी खुशी की बात है। अरे सासू माँ बहुत जोर से पकड़ रही हैं। ओ, माफ करना। मैं बस बहुत खुश हो गई थी। वो मेरी बेटी ना किसी से शादी करना ही नहीं चाहती। हे भगवान, कितने अमीर घरानों के बिगड़े हुए वारिस उसके पीछे पड़े रहते हैं और वो हम दोनों को सताते रहते हैं। पर अब मेरे पास दामाद है। अरे नहीं, ये नहीं हो सकता। आपकी बेटी और मैं बहुत अलग है, बिल्कुल आग और पानी जैसे। नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगा। आपकी बेटी बहुत ज्यादा बॉसी नेचर की है। हम दोनों आग और पानी जैसे हैं। नहीं, ये रिश्ता नहीं हो सकता। अरे तुम ऐसा नहीं कर सकते। हरी प्लीज मेरी बात सुनो, तुम रिश्ता नहीं तोड़ सकते। अरे पर मैं तोड़ना चाहता हूँ। अरे सुनो हरी, मैं तुम्हें बताती हूँ। मेरी बेटी थोड़ी इज्जती मिजाज की है, जल्दी गुस्सा करती है, लेकिन वो बहुत खूबसूरत है और सबसे बड़ी बात वो बिल्कुल पवित्र है। दुनिया का कोई मर्द उसका दिल नहीं जीत पाया। अगर तुम मुझसे शादी कर लोगे तो पूरी जिंदगी वो तुम्हारी ही रहेगी। कितनी अच्छी बात है ना ये? इस नजरिए से देखें तो आप गलत नहीं कह रही हैं, पर उसने मुझे बहुत गुस्सा दिलाया। जब तक वो मुझसे माफी नहीं मांगती, उसे माफ नहीं करूंगा। ये तो थोड़ा मुश्किल लगता है। शायद वो माफी तो फिर तो आप रहने ही दीजिए। मेरे जैसा अच्छे आदमी से शादी भी करनी है और झुकना भी नहीं है। जाइए आप। अरे रुको मेरे प्यारे दामाद, रुको। ऐसा करते हैं, कल तुम फिर से जैसे तय हुआ है रिश्ता लेकर आना। मैं अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करूंगी और अगर वो ना मानी तो मेरे पास एक और तरीका है। कैसा तरीका? अगर गीता राजी ना हुई तो मैं अपनी दूसरी बेटी की शादी तुमसे करा दूंगी। मेरी छोटी बेटी का नेचर बहुत अच्छा है, वो मेरी हर बात मानती है। मेरे कहने पर वो तुमसे जरूर शादी करेगी। मुझे प्यार करो, किस करो मुझे। ठीक है, ये भी चल जाएगा। अच्छा तो देखिए, मैं कल वापस आता हूँ, फिर देखते हैं क्या करना है। सासू माँ, अब आप थोड़ा आराम कीजिए। बाय। ठीक है मेरे प्यारे दामाद, मैं इंतजार करूंगी और जान बचाने के लिए शुक्रिया। कल जरूर आना। हाँ, मैं समझ गया। ठीक है, मैं चलता हूँ। समझ गया, अच्छे से समझ गया। बच गई। कितना प्यारा लड़का है और अच्छा भी है। मैं तो खुद उसके ऊपर ट्राई करने वाली थी। पर ये तो मेरा होने वाला दामाद ही निकला। क्या आप चाहती हैं मैं उस जबरदस्ती करने वाले से शादी कर लूं? जबरदस्ती? क्या उसने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की? हाँ, जो चीज 18 साल तक संभाली, जो पवित्रता लेकर चल रही थी मैं, उस हरामी ने मुझसे एक पल में छीन ली। सोनिया, क्या गीता सच कह रही है? हाँ, ये सच है। ये बात जमी नहीं। कल रात वो मेरे साथ एक ही कमरे में था, तब तो उसका बर्ताव ठीक था। क्या आप उस दरिंदे के साथ एक ही कमरे में थी? ओहो, तुम गलत सोच रही हो। कल रात सुरेन ने मुझे ड्रग दे दिया था। हरी ने तो मेरी जान बचाई। हाँ, तो आपको बचाने के बहाने आपके साथ भी ये साला हरामी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसने अपनी आंतरिक ताकत से मेरी जख्म का जहर बाहर निकाला। वो मेरी जान बचा रहा था। वाकई बड़ा अजीब आदमी है। सीधा तो नहीं है वो, बड़ी औरतों को नहीं छूता होगा। तुम ये क्या कह रही हो?
बूढ़े किससे बोल रही हो? हे भगवान, तुम उसमें कोई अच्छी बात देख नहीं सकती क्या? मुझे तो हरी बहुत ही अच्छा लड़का लगा। बहुत ही अच्छा दामाद बनेगा वो। आप जो भी सोचो, मैं उसे कभी पसंद नहीं करूंगी, समझी आप? अरे मुझे फर्क नहीं पड़ता। अरे देखो, हरी आ गया। रुको रुको, मैं आई। देखा, भाड़े की साइकिल पर आया है, घटिया। आओ हरी, हेलो। अरे वाह, क्या बात है, तुम आ गए। देखो तो, भाड़े की साइकिल पर आया है, घटिया। हाँ, इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? अगर तुम मेरी असली ताकत को जानती तो मुझे देवता की तरह पूछती आज तुम। बस यही बातें ही तुम्हें हौसला देती हैं, वरना तुम्हें भी पता है तुम्हारी औकात क्या है। मैं तुमसे बहस करूंगा ही नहीं। अरे सासू माँ, रहने दीजिए ना, इसका एटीट्यूड मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। ये लो, डाइवोर्स पेपर साथ लाया हूँ, साइन करो ताकि नई जिंदगी जी सकूं। अरे नहीं दामाद जी, इतने जल्दी डिसीजन मत लो। मैं इसे समझाती हूँ ना, अच्छे से समझाऊंगी। गीता, ये रिश्ता तुम्हारे पिता और एक महान गुरु ने बचपन में तय किया था। जल्दी से इसे स्वीकार कर लो ताकि मैं तुम्हारी शादी की तैयारियां शुरू कर सकूं। इससे शादी के बजाय मैं मरना पसंद करूंगी। अरे पर इसमें मरने की बात कहाँ से आ गई? इससे शादी नहीं करूंगी। हे भगवान, पर सुहाग रात तो तुम बना ही चुकी हो। अब उससे शादी करने में तुम्हें क्या तकलीफ है? उसे तुम हर तरीके से देख चुकी हो, इसलिए समझो, अपनी इज्जत के लिए तुम्हें सिर्फ उसके साथ रहना होगा। चाहे मैं जिंदगी भर गंवारी रहूं, लेकिन इसके साथ तो मैं नहीं रहूंगी। वैसे भी मुझे शादी नहीं करनी है, क्योंकि कोई मेरे लायक नहीं है। अरे कितना बड़ा बदकिस्मत हूँ मैं। गुरुजी इतने ज्ञानी होते हुए भी इतनी बड़ी गलती कैसे कर गए? आखिर उन्होंने तुमसे मेरा रिश्ता तय क्यों किया? सासू माँ, ये डाइवोर्स पेपर जल्दी साइन करवा दीजिए, फिर हम अपने अपने रास्ते निकल जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं साइन करूंगी। मैं साइन करूंगी। रुको। सोनिया, एक पेन लाओ। दीदी, तुम एक बार फिर से सोच लो। क्या सोचूं मैं? इस गंवार से शादी करने के लिए जो भाड़े की साइकिल से आता है। नहीं, मेरा मतलब तुम दोनों ने, अगर तुम प्रेग्नेंट हो गई तो? क्या? ये नहीं होगा। प्रेगनेंसी जैसा कुछ भी नहीं हो सकता। तुम जाओ ना, पेन लेकर आओ। ठीक है, लाती हूँ। पैन किस लिए चाहिए? ओह, देखो क्या हाल हो गया। अब इस खटारे से काम चला रहे हो तुम। तुमसे क्या मतलब? हाँ, मेरा कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मेरी फैमिली देश की अनगिनत अमीर फैमिलियों में से एक है। मेरे पास पैसों की कमी नहीं, क्योंकि दौलत मेरे खून में है। मुझसे ये सस्ती और खटारा चीजें बर्दाश्त तक नहीं होती। ये देखकर मुझे घिन आती है, एलर्जी सी होती है। सुनो। जी सर। इस खटारा को यहाँ से हटाओ और कहीं फेंक दो। जी सर। रुक जाओ। लड़के, आखिर कौन हो तुम? ये खटारा मेरी है, बिना इजाजत हाथ लगाया तो अब नतीजा तो भुगतना ही पड़ेगा ना तुमको। नतीजे भुगतने होंगे। ये खटारा चलाने वाला एक सड़क छाप डिलीवरी बॉय अब मुझे धमकी देगा? हाँ? ठीक है, तो दिखाओ आखिर मुझे कैसे नतीजे भुगतने होंगे। मुझे कैसे नतीजे भुगतने पड़ेंगे? बात बिल्कुल सीधी सी है, हाथ लगाए तो हाथ टूटेगा, पाँव लगाए तो पाँव। ओए, तुम लोग सुना तुमने? इस बेवकूफ ने आखिर क्या बोला? इस खटारा को हाथ लगाया तो हाथ टूट जाएगा और पाँव लगाया तो पाँव। सर, ये बंदा पागल लगता है। मुझे जाने दीजिए, मैं इस खटारा को अभी फेंक दूंगा। ठीक है, फेंक दो, देखते हैं क्या होता है। मैंने इतने सालों में काफी बड़बोलों को देखा है, आज देखना चाहता हूँ आखिर ये लड़का कैसे अपनी बातों को साबित करता है। बातें करना एक बात और उन पर खरा उतरना दूसरी। फेंक दो उसे। जी सर। क्या हुआ? मेरा हाथ ऐसा लग रहा है चाकू से कट रहा हो। बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे नहीं सहा जा रहा। नहीं। ये क्या?
जा। क्या हरी के पास कोई दिव्य शक्ति है? दिव्य शक्ति है? ओए, कोई जाओ और इस बेवकूफ को यहाँ से उठाकर साइड में फेंक दो। जी सर। तुम लोग कोई जाओ और इस खटारा को यहाँ से हटा दो। जी सर। ये क्या कर रहे हो? 10 साल से मार्शल आर्ट सीख रहे हो, 100 लोगों को मार चुके हो और एक बाइक से डर रहे हो? नहीं सर, उठा रहा हूँ। मेरा पाँव! लड़के, क्या चाल चल रहे हो तुम? मैंने तो कुछ किया ही नहीं, तुम्हें ही तो इस बाइक से दिक्कत थी ना, तो फिर फेंक कर दिखाओ। कौन हिम्मत करेगा मेरे लिए इस बाइक को हटाने की? सर सुनिए, हम आए हैं आपकी शादी तय करने। सिर्फ एक खटारा बाइक के चक्कर में अपना ध्यान मत भटकाइए आप। आज रात एक खूबसूरत लड़की के साथ घूमने जाना है। हाँ सही कहा। तो फिर हाँ। उस लड़के को भी उठाकर साइड में फेंक दो। मैं इस खटारा को छोड़ देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। गीता, आज मैं तुम्हारे लिए शगुन लेकर आया हूँ, तो बताओ मेरी बीवी बनोगी? गीता, मैं तुम्हारे लिए शगुन लाया हूँ, तो बोलो क्या मेरी बीवी बनोगी? मुझे बहुत अफसोस है मिस्टर परमार, मेरी बेटी गीता पहले से किसी की मंगेतर है, उसकी शादी पहले से तय है। मंगेतर? आखिर किसकी? इस शहर में क्या लोग मुझे जानते नहीं? क्या वो नहीं जानते कि मेरा बाप आखिर है कौन? अरे नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। गीता की मंगनी तो बचपन में ही हो गई थी। बचपन में? मुझे फर्क नहीं पड़ता बचपन में हुई हो या जवानी में। किसकी इतनी हिम्मत की मेरी लड़की पर नजर डाले? वो मैं हूँ। क्यों, कोई प्रॉब्लम है? अरे तुम खटारा बाइक पर घूम घूम कर डिलीवरी करते हो और गीता तुमसे मंगनी करेगी? हाँ, मुझसे ही हुई है। मैं मान ही नहीं सकता कि गीता जैसी लड़की तुमसे मंगनी करेगी। अच्छा, तुम सब मिलकर ये नाटक कर रहे हो ताकि मैं यहाँ से चला जाऊँ, क्यों? है ना? मेरी एक बात ध्यान से सुनना, अगर किसी औरत पर मेरी नजर पड़ जाए और उसे मैं चाहने लग जाऊं, तो वो लड़की मेरी होकर रहेगी। ये योगेंद्र निहायती बेकार और घटिया किस्म का इंसान है, देखती ही उल्टी आती है। अगर मैं इसे और भड़का दूं तो? तुम्हें हम पर भरोसा नहीं? बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा है तो जॉन, अगर इसे हम पर यकीन ही नहीं तो क्यों ना आज इसे हकीकत दिखाई दे? क्या? जब ये मेरे साथ सब कुछ कर चुका है तो एक छोटी सी किस से क्या ही हो जाएगा, लेकिन इससे योगेंद्र परमार की हेकड़ी जरूर निकल जाएगी। जब ये मेरे साथ सब कुछ कर चुका है तो एक छोटी सी किस से क्या ही हो जाएगा, लेकिन इससे योगेंद्र परमार की हेकड़ी जरूर निकल जाएगी। चाहे इसका गुस्सा कितना ही खराब हो, पर इसके होठ इतने नरम हैं कि मजा ही आ जाता है। बस बस हो गया, बंद करो ये नाटक। मुझे अब तुमसे घिन आ रही है। क्या हुआ, हार मान ली क्या तुमने? हार? और मैं? जब मैं किसी औरत पर नजर डालता हूँ तो उसे मैं पाकर ही रहता हूँ। बताओ मुझे, तुम्हारी बेटी मुझसे शादी करेगी या नहीं? आपने खुद देखा ना, वो दोनों पहले से एक दूसरे के मंगेतर हैं। तो क्या हुआ अगर ऐसा है तो? शादीशुदा लोग डिवोर्स ले लेते हैं, तो फिर बॉयफ्रेंड होना क्या बड़ी बात? वो दोनों सच में प्यार करते हैं, उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। दिन में 3-3 बार सोते हैं हम दोनों। अच्छा लड़के, मैंने तुझे एक मौका दिया लेकिन तूने उसे ठुकरा दिया, इसलिए अब मेरी बात ध्यान से सुन ले। तेरी ये मंगेतर अब मेरी होगी और साथ में मैं ऐलान करता हूँ कि तुम मरोगे। इस शहर के चप्पे चप्पे में 1 मिलीमीटर जमीन भी तुम्हारे लिए नहीं बचेगी। सभी लोग इधर आओ, इसे पैसे की ताकत दिखा दो। बोल दो इसे कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। जी सर। सुनो, दिखा दो इसे। दिव्य शक्ति, दिखा दो अपना जादू। ये क्या बकवास है? आज इतनी अजीब चीजें क्यों हो रही हैं? कोई बात नहीं, इतने पैसे तो मैं ऐसे ही उड़ा देता हूँ। सुनो, और पैसे फेंको। जी सर।
सर, सब पैसे उड़ गए, अब क्या करें? क्या हुआ? बड़ी शान दिखा रहे थे। अगर अपनी सारी दौलत लाकर यहाँ उड़ा दोगे ना तो भी मुझ पर असर नहीं होगा। कुछ तो गड़बड़ है। ओ लड़के, तो ये सब जो हो रहा है वो तुम्हारा किया धरा है ना? हाँ, लेकिन अब तैयार हो जाओ। सुनो सब, इसे पकड़कर इसका पुर्जा पुर्जा एक कर दो। इसे सबक सिखाओ। जाओ। आज तू गया। ये कुत्तों की तरह लड़ते हुए मर भी जाएं तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझसे पंगा मत लो, बहुत पछताओ। छे, दम तो है नहीं तुम में, बस अकड़ दिखाते रहते हो। छे, इतनी घटिया स्किल और इतनी अकड़। सुन लो मेरी बात, तुमने मेरे परिवार से पंगा लिया, तुम नहीं बचने वाले। हाँ, खुद की हालत ढीली है और हमें धमका रहे हो। अरे खुद का अंजाम सोचा है कभी? यहीं पर रुको, मैं अपने बाप को बुलाता हूँ। कहाँ जा रहे हो? हाँ, अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं है। तुम चाहते क्या हो? मैं क्या चाहता हूँ? मेरे गुरुजी कहते हैं जो लोग बुरे काम करते हैं उनको सजा एक ना एक दिन मिलती जरूर है। इसी तरह प्रकृति का संतुलन बना रहता है और इंसाफ होता है। लेकिन तुम तो पूरे दरिंदे हो, तो तुम्हें अंजाम तो भुगतना पड़ेगा ना। मैं वार्निंग दे रहा हूँ, ऐसा मत कर। हाँ, बहुत देर हो गई। सब खत्म, मेरा सब कुछ उजड़ गया, मेरी मर्दानगी बर्बाद हो गई। बहुत शेर बन रहा था। हाँ, चल अब भाग जाए यहाँ से और अपने बाप को बोल कि तेरा इलाज करवाए और आगे से मुझे दिखना नहीं यहाँ। बड़ बोला कहीं का। ठीक है, पर याद रखना, मैं वापस जरूर आऊंगा। वापस आने पर तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें खत्म कर दूंगा। मुझे खत्म करेगा? जा बेटा, ट्राई कर ले, बहुतों ने कोशिश की है। अरे वाह दामाद जी, तुम तो सच में लाजवाब हो। मजा आ गया ये सब देखकर। अरे वाह दामाद जी, तुम तो सच में लाजवाब हो। मजा आ गया ये सब देखकर। अरे कोई बड़ी बात नहीं थी, ये तो बस लफंगे थे, इन्हें पीटना तो बच्चों का खेल है। अच्छा गीता, देखा तुमने, इस काबिल आदमी से शादी करोगी तो हमेशा महफूज रहोगी। माँ, स्किल्स हैं तो क्या हुआ, तभी मेरे स्टैंडर्ड्स का नहीं है। और भूलिए मत इसका चरित्र कैसा है, वो सबसे ज्यादा मायने रखता है। क्या कहा तुमने? मेरा कैरेक्टर बेकार है? गीता, ये तुम क्या कह रही हो? ऐसा नहीं कहते। हरी बिल्कुल सीधा साधा लड़का है, मेरी जान बचाई है इसने। झूठ नहीं कह रही हूँ, इसका चरित्र अच्छा नहीं है। मैं आसानी से इसकी गलतियाँ गिनवा सकती हूँ। हाँ, अच्छा ठीक है, फिर गिनवाओ, मैं यही खड़ा हूँ, बताओ। तुम में जरा सी भी शर्म नहीं है ना? तुम अभी सुनना चाहते हो? हाँ, बात मत घुमाओ, एक्सपोज करो, जल्दी एक्सपोज करो, मुझे जानना है। ठीक है, तुम्हारी पहली गलती झांकना। ये लड़कियों के कपड़ों में झांकता है। झांकना? मैं तुम में झांक रहा था, सबूत दिखाओ। याद है जब तुम होटल के बाहर मुझे पहली बार मिली थी, तुमने कहा था मेरी मिकी माउस वाली अंडरवियर क्यूट है। अगर तुमने झांका नहीं था तो तुम्हें कैसे पता? जवाब दो। ओह, तुम उस बारे में बात कर रही हो? वो बस मिसअंडरस्टैंडिंग थी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुम्हें झांक नहीं रहा था, जो मैंने किया उसे देखना कहते हैं। खुलेआम देखना? खुलेआम देखना मतलब जैसे महान संतों के पास दिव्य दृष्टि होती है, वैसे ही मेरे पास भी है। सच में गुरुओं के पास दिव्य दृष्टि होती है, वैसे ही मेरे पास भी है। सच में। क्या कहा तुमने? तुम्हारे पास महासंतों जैसी दिव्य शक्ति है? हाँ, हाँ। पागल समझा है क्या? ऐसे तो तुम ये भी कह दोगे कि तुम स्वर्ग के महान देवता हो। सुनो, अगर तुम्हें यकीन नहीं कि मेरे पास ये ताकत है तो मैं अभी साबित करके दिखाता हूँ। वो कैसे? मैं देख सकता हूँ तुम्हारे अंडरगारमेंट का डिजाइन और उसका रंग। सच में बहुत चालाक बनते हो ना तुम, लेकिन आज बेटा फंस गए तुम। चलो बताओ, अच्छा मेरे अंडरगारमेंट का रंग और डिजाइन कैसा है? पिंक कलर की लेस बॉर्डर के साथ और साइज है 36। ओह माय गॉड, इसके पास तो सच में दिव्य दृष्टि है। इम्पॉसिबल, इसने पक्का चुपके से मुझ में झांका होगा। देखा, अगर तुम्हें यकीन नहीं तो मैं तुम्हारी माँ के बारे में और तुम्हारी बहन के बारे में भी बता सकता हूँ। तुम्हारी बहन ने पूरे व्हाइट लेस
उसके साथ 36B के अंडरगारमेंट्स पहने हैं। मुझे साफ दिख रहा है। और वहीं तुम्हारी माँ ने ब्लैक लेस 37D पहना है। क्यों? सही कहा ना? ओह माय गॉडनेस, ये तो सच में देख सकता है। हाँ माँ, ये तो कमाल है। ओह, समझ गई। ये मौके का फायदा उठाने वाला गंदा इंसान, इसे ये सब कैसे पता है? कैसे? कल जब इसने जहर दिया था तब इसने सब देख लिया होगा, और इससे पता चलता है कि ये कितना चालाक है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। नहीं, आज मैं अपना कैरेक्टर साबित करके ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और कैसे साबित करोगे? और कैसे साबित करोगे? ठीक है, अंदर जाओ, दूसरे अंडरगारमेंट्स पहन के आओ, और अगर मैंने बता दिया तो साबित हो जाएगा। फिर तुम्हें सॉरी बोलना पड़ेगा। और अगर तुम गलत निकले तो क्या करोगे तुम? जवाब दो। हाँ, मैं खुद को नपुंसक बना लूंगा, जिंदगी भर किसी औरत को नहीं देखूंगा। ठीक है, अब हो ही जाए। अब बस देखना तुम, मैं कैसे तुम्हें सबके सामने भ्रष्ट साबित करती हूँ। दामाद जी, बुरा मत मानना, मेरी बेटी का मिजाज थोड़ा अजीब है। मैं क्यों बुरा मानने लगा? वो खुद को बहुत तेज समझती है। आज दिखा दूंगा कि वो तेज है या फिर मैं। अरे हाँ, वैसे दामाद जी, क्या तुम सच में चीजों के आर पार देख सकते हो? हाँ, वैसे जब आप मेरे सामने खड़े होते हो तो लगता नहीं कि आपने कपड़े पहने हैं। हाँ, तुम सब कुछ ही देख लेते हो क्या? हाँ, हमारे गांव के लोग बहुत ईमानदार होते हैं, झूठ नहीं बोलते। अब बताओ, मैंने अंदर कैसे अंडरगारमेंट पहनी है? अब तुम्हारी पोल यहीं खुलेगी। नहीं खोल पाओगी, देख कर ही बता दूंगा मैं। दिव्य दृष्टि, वाह! मैंने देख लिया तुमने अंदर ग्रीन सिल्क अंडरगारमेंट्स पहने हैं। और तो और उसके ऊपर एक बटरफ्लाई एम्ब्रॉयडरी भी है। बस रुक जाओ। हाँ, मैंने देख लिया तुमने हरे रंग का एक अंडरवेयर पहना है जिसके ऊपर एक बटरफ्लाई एम्ब्रॉयडरी भी है, और नीचे नहीं, तुमने... बस करो, चुप हो जाओ। अरे क्यों? तुमने ही तो बताने कहा था। तुम पे सच में दिव्य शक्तियाँ हैं। क्या हुआ दीदी? कहीं ये सच में? ये वाकई अजीब है। मैंने बंद कमरे में कपड़े बदले, अंडरगारमेंट्स पूरी तरह बदल दिए थे, फिर भी इसे कैसे पता? ऐसा कौन सा तरीका इस्तेमाल कर रहे हो? कौन सा तरीका? तुम वो सब छोड़ो। शर्त के अनुसार मैंने ये साबित कर दिया कि मैं झांक नहीं रहा था। अब तुम मुझसे माफी मांगो। मैं? क्या मैं? हार बर्दाश्त नहीं हो रही है क्या? ठीक, मैंने तुम्हें गलत समझा। अब तो खुश हो ना? अच्छा, बेशक आगे से किसी पर इल्जाम मत लगाना। मेरी ताकत के सामने तुम चाहो तो भी कुछ नहीं छुपा सकती। दिव्य दृष्टि की वैसे जरूरत ही क्या है? ठीक है, जल्दी डाइवोर्स पेपर पे साइन करो। ठीक है, साइन कर दूंगी। नहीं बेटी, अरे दामाद जी, अगर गीता नहीं मान रही तो छोटी बेटी से शादी कर लो। क्या? नहीं शुक्रिया, आपके परिवार ने मुझे नाराज कर दिया। मैं आपकी बेटी से शादी नहीं करूंगा। अब इस पर साइन करो, निकलना है मुझे। ये लो। और हाँ, ये लॉकेट वो मुझे वापस करो। वो मेरे गुरुजी ने दिया था बचपन में, जो मंगनी तय हुई थी। रिश्ता टूट गया तो अब वो लौटा दो। इधर लाओ। ठीक है, ये लो। नहीं, अब क्या देख रहे हो तुम? चाहते हो? तुम्हारा लेफ्ट ब्रेस्ट ठीक नहीं है, उसमें एक ट्यूमर है। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सिम्टम्स इसलिए नहीं आए, तुमने लॉकेट पहना हुआ था जो बीमारी को दबाए रखता है, जो कि अब मेरे पास है तो तुम्हें थोड़ी देर में दर्द शुरू हो जाएगा। मुझे डराने की कोशिश मत करो। हमारी मंगनी अब खत्म हो चुकी है, तो अच्छा यही होगा जितनी जल्दी हो यहाँ से चलते बनो। ठीक है, तो अब मेरा कोई लेना देना नहीं, तो बाद में मेरे पास मत आना, ठीक है? ठीक है, तो अब मैं जा रहा हूँ। मेरा काम था बताना, तो मैंने बता दिया। अरे दामाद जी, गुस्सा मत होइए। हे भगवान! गीता के अंदर नेगेटिव एनर्जी आ चुकी है। जब वो भड़केगी तो उसे दर्द होगा, फिर उसे मेरी याद तो जरूर आएगी। फिर अपनी शक्ति से उसकी बीमारी ठीक करूंगा, देखता हूँ वो क्या करेगी। चलो, इसे बाद में याद तो आएगी। अरे गीता, तुम्हें क्या हो गया? वो कितना अच्छा लड़का है, आखिर तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? हाँ दीदी, मुझे लगता है वो बंदा काफी सही है। उसके पास तो दिव्य दृष्टि भी है, जिससे वो कभी भी पैसे बना सकता है, और एक झटके में अमीर भी हो सकता है। थोड़ी सी मेहनत से वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन सकता है। अरे ये सब उसकी ट्रिक्स हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अरे दीदी, ये तुम्हारे सीने को क्या हुआ? ये अचानक काली क्यों हो रही है? ये अचानक काली क्यों हो रही है? हाँ गीता, जब तुम बाहर आई थी तो तुम्हारे नए कपड़े बिल्कुल
बिल्कुल साफ थे, ये काले कैसे हो गए? कहीं जो उसने कहा वो सच तो नहीं? इम्पॉसिबल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ गलत नहीं लग रहा। वो आदमी मेरे लेवल का नहीं है, बस उसे इसी बात का गुस्सा है और वो मुझे डरा रहा है। अरे ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने काट लिया हो मुझे। बेटा, ऐसा लग रहा है जैसे कीड़े रेंग रहे हैं। इसे अंदर ले चलो जल्दी। अरे बेटा, जल्दी करो, जल्दी इसे अंदर ले चलो। चलो जल्दी चलो, जल्दी जल्दी। साला किस्मत ही खराब है। इतना हैंडसम, इतना चार्मिंग होने के बाद भी मुझे कुछ नहीं समझती। मुझे गुस्सा आ रहा। अगर मैं खाली हाथ गांव लौट गया तो गुरुजी मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मुझे जल्दी से एक बीवी ढूंढनी पड़ेगी। हरी, जोधा, मैं आया। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। वो कहते हैं ना, ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं। तुम एकदम सही टाइम पर आई हो। क्या बात है हरी, किसे ढूंढ रहे हो? वो मुझे एक बीवी चाहिए। बीवी? क्या तुम्हारी वो बचपन की बीवी अभी तक नहीं मिली? उसका तो नाम भी मत लेना। वो लड़की मुझे नीचा दिखा गई। क्या उसने मेरे हरी को नीचा दिखाया? उसकी तो खैर नहीं। सुनो, तुम मुझे उसका एड्रेस दो, उसे तो सबक मैं सिखाऊंगी। मैं उसे सबक सिखाऊंगी। ये सब करने की जरूरत नहीं। वो क्या है ना कि उसकी तबीयत पहले से ही खराब है, तो वो खुद मेरे पास चल कर आएगी। लेकिन मैं चाहता हूँ वो देखे कि मैं कितना चार्मिंग और कितनी लड़कियां मुझ पर मरती हैं। तो जोधा, मेरी मदद करोगी तुम? बोलो हरी, क्या चाहिए? निसंकोच कहो, मैं वाकई तुम्हारी दिलो जान से मदद करूंगी। अरे इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है। बस मुझे एक ग्रैंड विला दे दो और अपनी सेक्रेटरी थोड़ी देर के लिए दे दो। हाँ, और उस पूरे विला में बहुत सारी लड़कियां हों जो ऐसा दिखे कि मेरे पीछे पूरी पागल है, जिससे उसकी अकल ठिकाने आ जाए। हरी, तुम भी ना? अरे नाटक की क्या बात है, मैं तो ऐसे ही खुशी खुशी खुद को तुम्हारे हवाले कर सकती हूँ। करूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। गुरुजी को पता लगा तो वो मार डालेंगे। पिछली बार जब तुम्हें नहाते हुए देख लिया था तो गुरुजी ने कान खींच दिए थे। अगर उन्हें पता चला कि मैं तुम्हारे साथ सो लिया तो फिर तो जान से मार डालेंगे मुझे। नहीं। ठीक है, मैं समझ गई। चलो अब तुम्हें विला ले चलती हूँ। हाँ, अरे ये तो काफी बाउंस कर रहा है। सॉरी। बेटी, क्या हुआ तुम्हें? दीदी, ऐसा लग रहा है माँ जैसे मधुमक्खी काट रही है। सहा नहीं जा रहा। मुझे मार दो, मार दो मुझे। गीता, मुझे मार दो प्लीज, मुझे मार दो। ऐसे क्या हो रहा है? इतना दर्द क्यों हो रहा है? वो लड़का जानता था दीदी को अटैक आएगा, मतलब उसे इलाज भी पता होगा। हाँ, वही मदद कर सकता है, वही इसे ठीक कर देगा। चलो जल्दी। माँ, मैं उस कमीने के सामने नहीं झुकूंगी।